जय श्री राधे। आप सभी ईश्वर आराधना से जुड़े रहें ताकि आपको ईश्वर शक्ति और कृपा प्राप्त होती रहे और आपका जीवन मंगलमय हो। आइए आज सुनते हैं माघ मास महात्म कथा 10वां अध्याय, विकुंडल द्वारा ज्येष्ठ भ्राता की मुक्ति। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि देवदूत के वचन सुनकर विकुंडल श्रद्धा से गदगद हो उठे। उसने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मेरी अज्ञानता का अंधकार का नाश कर दिया है। अब कृपया मुझे मेरे बड़े भाई की नरक से मुक्ति का उपाय बताइए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के सभी पुण्य फल अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक के घोर कष्टों से मुक्ति पा सकता है। विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के सभी पुण्यों का दान देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म का हाल बताइए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के सभी पुण्य फल अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक के घोर कष्टों से मुक्ति पा सकता है। विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के सभी पुण्यों का दान देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म का हाल बताइए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, मैं तुम्हें तुम्हारे 8वें जन्म का हाल सुनाता हूँ। हे वैश्यवर, 8वें जन्म में तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। तुम ज्ञानी, ध्यान व तपस्वी व अनन्य विष्णु भक्त थे। तुम सदैव माघ मास के व्रत तथा स्नान विधि पूर्वक करते थे। उसी प्रदेश में मधुबन में महर्षि साकली भी निवास करते थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती साध्वी धार्मिक व पतिव्रता स्त्री थी। रेवती भी सती साध्वी धार्मिक व पतिव्रता स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि के 5 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा ज्योतिष्मान अग्निहोमी थे। वे धार्मिक रूप से गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे। महर्षि के शेष 4 पुत्र निर्मोही, जितमाय, ध्यान काम तथा गुणाती विरक्त तथा पूर्ण सन्यासी थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, वायु, शीत, उष्णता इत्यादि को बस में कर रखा था। एक दिवस मध्याह्न काल में चारों योगी जन तुम्हारे द्वार के निकट से गुजरे। तुमने उन्हें देखा और आग्रह पूर्वक उन्हें घर ले आए। वह महीना माघ मास का था। तुमने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इन साधुओं की यथा योग्य सेवा की। चारों ऋषि तुम्हारी भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दिया। विष्णुदूत के अपने 8वें जन्म का वर्णन सुनकर वैश्यपुत्र कृत हो उठे। उसने अपने 8वें जन्म के सभी संचित पुण्य फलों का तत्काल अपने ज्येष्ठ भ्राता को अर्पण कर दिया। उसी समय ज्येष्ठ भ्राता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई। उस स्थान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा देवदूतों ने अत्यंत प्रेम पूर्वक दोनों भाइयों की स्वर्ग आरोहण प्रदान किया। अतः हे राजन, जो भी श्रद्धा पूर्वक माघ मास के व्रत पूजन तथा महात्मा का पठन पाठन करेगा वह निसंदेह निष्पाप होगा, सहस्त्रों गोदान के पुण्य फल को प्राप्त करेगा तथा विष्णु लोक को अग्रसर होगा। आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और लाइक अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।